हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में 1988 में जो क्लासिफाई किया गया है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में जो व्हीकल्स को डिवाइड किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली कौन से व्हीकल को चलाने पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अभी जो व्हीकल्स होते हैं वो या तो प्राइवेट व्हीकल्स हो सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हो सकते हैं, टू व्हीलर्स हो सकते हैं, गुड्स एंड कैरेज व्हीकल्स हो सकते हैं एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो सकते हैं, या और एक कैटेगरी है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आते हैं जिसमें। तो ये जितने भी व्हीकल्स हैं सबके पास अपने अपने अलग अलग जो है कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इनके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, ताकि वो कभी भी मतलब लीगली उनका एक रिक्वायरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल, वो हम लोग एक करके देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट व्हीकल्स के बारे में, जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं और चलाते हैं। तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लगेगा, टैक्स रिसिप्ट लगेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा और व्हीकल परमिट आपको नहीं लगेगा। तो व्हीकल परमिट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसके बाद आते हैं कमर्शियल व्हीकल्स। तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, और उसको क्योंकि आप प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होगा। आपके पास गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होंगे, PUC होगा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होगा, टैक्स टोकन होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। उसके बाद में यहाँ पे व्हीकल परमिट होना ज़रूरी है। तो जो परमिट का टाइप होगा वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो परमिट टाइप आपको व्हीकल परमिट रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद में आते हैं टू व्हीलर व्हीकल्स। टू व्हीलर व्हीकल्स जैसे कि हम लोग मोटर बाइक, स्कूटर्स, ये सब जो चलाते हैं वो टू व्हीलर्स में आएंगे। तो टू व्हीलर्स के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, टैक्स रिसिप्ट होना चाहिए, और यहाँ पे इसमें आपको फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही आपको व्हीकल परमिट रिक्वायर्ड। इसके बाद में आते हैं टू व्हीलर व्हीकल्स। गुड्स एंड कैरेज व्हीकल्स के लिए आपके पास एक कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, नॉर्मल लाइसेंस नहीं, कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होने चाहिए, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, टैक्स सर्टिफिकेट रिसिप्ट होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड व्हीकल परमिट होना चाहिए। जो गुड्स परमिट आता है, गुड्स एंड कैरेज का परमिट आता है, वो आपके पास होना चाहिए। अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं कि जैसे बसेस जो होते हैं, रिक्शाज होते हैं, ठीक है, जो इको वैन्स होते हैं। तो इसमें जो पब्लिक्स के लिए बना हुआ रहता है, गवर्नमेंट और जो व्हीकल्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए भी आपको कमर्शियल लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, PUC, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स रिसिप्ट एंड फिटनेस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे व्हीकल परमिट जो रिक्वायर्ड होगा वो पैसेंजर परमिट रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि इसमें गुड्स कैरेज नहीं कर रहे आप यहाँ पे पैसेंजर्स को लेके जाओगे, यानी आपके साथ में कुछ ह्यूमन बींग्स को आप वहाँ पे बैठा के उस गाड़ी में लेके जाओगे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएगा और उसके लिए व्हीकल जो परमिट लगेगा वो पैसेंजर। लास्टली हम बात करेंगे EVs के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो अभी निकले हैं उन व्हीकल्स को चलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो नहीं होना चाहिए, मतलब क्योंकि वो एक्चुअली जो मोटर व्हीकल है आपका वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल है, तो इसके लिए PUC की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, टैक्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट जो रहेगा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और व्हीकल परमिट की भी रिक्वायरमेंट।
लास्टली हम बात करेंगे ईवीज के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो अभी निकले हैं उन व्हीकल्स को चल भी आपके सामने एक स्क्रीन आप देख रहे रहेंगे। तो ये जो स्क्रीन है ये इसमें इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में 1988 में जितने भी जो की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जितने भी अलग अलग टाइप के व्हीकल्स के लिए, तो वो व्हीकल्स के नाम है, व्हीकल्स के कैटेगरीज है और जो डॉक्यूमेंट्स के नाम है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो यस और नो और किस टाइप के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये आप पूरा इस टेबल में चेक कर सकते हो। तो इस टेबल में जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए उन सारे व्हीकल कैटेगरीज के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग। हम लोग ऐसे कंटेंट डालते रहेंगे एवरी वीक, सो टू वॉच आवर वीडियोस। थैंक यू।